हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो 3 दिन से जो क्लास नहीं हुई है, आज मैं पॉलिटी आपको पढ़ा रहा था। पॉलिटी क्रम में मैं आपको हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय का टॉपिक लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आर ओ पेपर देने जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर देने जा रहे हैं, या यूपी PCS का ही पेपर देने जा रहे हैं, या बिहार टीचर या BPSC का पेपर देने जा रहे हैं, उसमें या ये सब पेपर जितना भी कंपटीशन है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के बारे में पूछा था। आज मैं आपको हाई कोर्ट क्या होता है, क्या कार्य शक्तियाँ होती हैं, क्या कार्य करता है, क्या इनके पास पावर होती हैं, कहाँ पर इनका कितने हाई कोर्ट हैं, ये मैं आप सबको बताऊंगा। आप ध्यान से देखिए। ठीक, चलते हैं टॉपिक पे। यहाँ पे दिया है दोस्तों, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट बात की जाए अपने यहाँ यानी भारत में, तो यह 1862 में ब्रिटिश सरकार में स्थापना हुई थी। 1862 ब्रिटिश सरकार में इसकी स्थापना हुई थी, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की। बात की जाए दोस्तों हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की, तो इसमें हमारे अनुच्छेद 214 और 216 231 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के लिए। आपको बता दूं कि भाग जो संविधान का भाग 6 है, जो संविधान का भाग 6 है, इसमें अनुच्छेद 214 से 231 तक हमारे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 214 से 231 तक भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, क्या है क्या नहीं इसके बारे में बताया गया दोस्तों। और बात की जाए तो भाग 6 में है, इसमें अनुच्छेद देखिए 214, इसमें यह बताया गया है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यानी जो राज्य हैं उसके लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। किसमें? अनुच्छेद 214 में। और बात की जाए अनुच्छेद 216 में दोस्तों, तो यह हाई कोर्ट का गठन की बात की गई, हाई कोर्ट की गठन की बात की गई है अनुच्छेद 216 में। अगर बात की जाए जैसे दोस्तों जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उस समय 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश थे। अब 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश उस समय थे, तो राज्यों के लिए, हर राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट था। लेकिन जब राज्य बढ़ते चले गए तो तब हाई कोर्ट तो वही था। हाई कोर्ट बनाने के लिए तब क्या होता है, अनुच्छेद 231 आता है, जिसमें बताया गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय काम कर देगा, यानी कहीं दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय से काम चलाया जा सकता है, यह इसमें बताया गया है। ठीक, किसमें? अनुच्छेद 231 में। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे बताया गया क्या गया है। 214 पता हो गया, 216 पता हो गया, 231 पता हो गया। ठीक, 231 में यह बताया गया है एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम करेगा। ठीक, उसके बाद आता है वर्तमान में उच्च न्यायालय, वर्तमान में हमारे हाई कोर्ट की संख्या 24 है। वर्तमान में हमारे हाई कोर्ट की संख्या जो है यह 24 है, यानी 24 उच्च न्यायालय इस समय हैं, जिसमें से 28 राज्यों के लिए 23 हाई कोर्ट और 8 केंद्रशासित प्रदेश के लिए 1 हाई कोर्ट। ठीक, यह है बताया गया है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं, यानी 28 राज्यों के लिए 23 हाई कोर्ट, 8 राज्यों के लिए 1 हाई कोर्ट। ठीक, वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या। ठीक, तो राज्यों में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं। राज्यों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है दोस्तों? हमारे राष्ट्रपति राज्यों में न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं। ठीक, और बात की जाए न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो अनुच्छेद 217 के माध्यम से राष्ट्रपति की नियुक्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे और जिस राज्य में कर रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर। अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, तो यह है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उस राज्य के राज्यपाल के सलाह पर हमारे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए उस राज्य के हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वही करेंगे, लेकिन वहाँ पे
लेकिन वहाँ पे जो हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह से और राज्य के राज्यपाल की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक, यह था राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, कि अनुच्छेद किस में है, कितनी कौन संख्या तय करता है। देखिए बात की जाए दोस्तों, राज्यों की न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं। कैसे? जैसे जिस राज्य में जैसा वहाँ पे विवाद आए, जैसी वहाँ पे घटना हो, अगर ज़्यादा घटना आ रही है तो ज़्यादा न्यायाधीशों की जरूरत होगी, ज़्यादा वहाँ पे विवाद हो रहा है तो ज़्यादा न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। यह सब हमारे राज्य राष्ट्रपति करते हैं। जहाँ पे अधिक जनसंख्या है वहाँ पे अधिक न्यायाधीशों की जरूरत होगी। ठीक, अब हम आते हैं योग्यता, न्यायाधीश योग्यता। जो न्यायाधीश हैं उनके भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष न्यायाधीश रह चुके हों। कहने का मतलब यह है, जो न्यायाधीश नियुक्ति होगी, पहली बात तो भारत के नागरिक होने चाहिए, वह हर 10 वर्ष कहीं पे न्यायाधीश रह चुके हों, या 10 वर्ष हाई कोर्ट वकालत का अनुभव, वह 10 वर्ष तक हाई कोर्ट का या उनके पास अनुभव हो, यानी वकालत का अनुभव हो, या 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुके हों। ठीक, वह हमारे भारत के नागरिक भी हों, वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता उनकी है। ठीक, शपथ की बात की जाए, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही अलग है। यहाँ राज्यों के हाई कोर्ट की जो राज्य के राज्यपाल जो हैं इनको शपथ दिलाते हैं। जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इनको राज्य के राज्यपाल द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। कार्यकाल, हाई कोर्ट में कार्यकाल की बात की जाए 62 वर्ष तक, 62 वर्ष में 62 वर्ष, इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 62 वर्ष तक बस। ठीक, त्यागपत्र या राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, त्यागपत्र या राष्ट्रपति को देंगे, शपथ जो है राज्यपाल से लेंगे। कार्यकाल इनका 62 वर्ष है। योग्यता इनका भारतीय नागरिक हो, या 10 वर्ष न्यायाधीश हो, या 10 वर्ष वकालत किए हों, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सलाह पे या राज्य के राज्यपाल के सलाह। ठीक, अब आगे आते हैं दोस्तों हटाने की प्रक्रिया। जो हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर इनको हटाया जाए तो कैसे हटाएंगे? ठीक, तो पहली बात तो दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के जो सदस्य हैं इसमें से लगभग 100 इसमें 50 द्वारा अगर अनुमोदित, यानी यह अगर संविधान का कहीं उल्लंघन करते हैं या कुछ गलत करते हैं तो इनके द्वारा जो पूर्ण बहुमत मिलेगा 150 का, उसी द्वारा यह हटाया इनको जाता है। ठीक, उसके बाद बात की जाए जो हाई कोर्ट हैं, अगर इसका स्थानांतरण किया जाए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, कहने का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश हैं तो वह कहीं लखनऊ या कहीं और भेजा जा रहा है, यह किसके द्वारा होता है? यह राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति इसका स्थानांतरण कर सकते हैं। शक्तियाँ की बात की जाए, इनकी शक्तियाँ बात की जाए दोस्तों, मूल अधिकारिता मतलब मूल अधिकार में जो भी हैं इनके पास वह शक्तियाँ हैं। अपील, रिट जारी करने का अधिकार, 5 प्रकार का रिट जारी होता है दोस्तों। आप जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, यह सब 5 प्रकार की जो रिट हैं यह हाई कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, उसके बाद अपीली अधिकार मतलब जैसे यह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसमें से अपील हाई कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में होता है, यह अपीली अधिकार इनके पास भी है। ठीक, अभिलेख न्यायालय में इनको अधिकार है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 के माध्यम से इनके पास यह शक्तियों को प्रदान की गई। ठीक, तो यह है, ध्यान से आप देखिए, मैं आपको बताया हूँ राज्यों के लिए अनुच्छेद, हर राज्यों के लिए कुछ न्यायालय का अनुच्छेद, गठन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट। ठीक, यह 231 में, वर्तमान में 24 हैं, 28 राज्यों में 23 हैं, केंद्र शासित प्रदेश में 1 हैं। ठीक, अब बताया कि राज्यों में न्यायाधीश की संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति, जनसंख्या आधार पर तय कर देंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 में है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। किसकी? जो हमारे न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसकी सलाह पे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल की सलाह पे। ठीक, योग्यता भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष न्यायाधीश हो, या 10 वर्ष कहीं वकालत किए हों। ठीक, शपथ राज्य के राज्यपाल कराएंगे। कार्यकाल 62 वर्ष तक। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। हटाने की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा में 150 का अनुमोदन हो, दिवालिया पागल या संविधान का उल्लंघन किए हों, हटाए जा सकते हैं।
यानी महाभियोग प्रक्रिया इनके पास है जैसे होती है। स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा दूसरे हाईकोर्ट में शक्तियाँ, मूल अधिकारिता, रिट जारी करने अधिकार, अपील अधिकार, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक अवलोकन। तो यह हमारे हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ समय मैं आपको सब बता दिया हूँ दोस्तों, जो आपके हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पूछा जाता है हाई कोर्ट, उसका मुख्यालय और उसका क्षेत्र। तो मैं आपको वही हाई कोर्ट 24 में से वही हाई कोर्ट, वही मुख्यालय बताने जा रहा हूँ जिसका मुख्यालय उसकी राजधानी में नहीं है, जिसका मुख्यालय उसके राजधानी में नहीं है। मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका है उसको आप जानते ही हैं, ठीक। इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ जो है। जैसे चेन्नई का हाई कोर्ट तमिलनाडु में है, तो यह ऐसे कुछ हैं, चेन्नई तमिलनाडु में है, कोलकाता वाला कोलकाता में है, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा, केवल वही बताऊंगा जिसका मुख्यालय उसके राजधानी में नहीं है। और मैं क्या बताऊंगा, ऐसा हाई कोर्ट जिसका क्षेत्र एक राज्य से अधिक राज्यों का क्षेत्र बना हुआ, जैसे एक हाई कोर्ट से 2 या 3 राज्य न्याय करते हैं, वह बताऊंगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ दिया है हाई कोर्ट मुख्यालय, न्यायिक क्षेत्र, फिर न्यायिक क्षेत्र, यह भी न्यायिक क्षेत्र है दोस्तों, ठीक। तो यूपी का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, गुजरात का अहमदाबाद, ठीक। उसके बाद असम का गुवाहाटी में है, ठीक। देखिए दोस्तों, यूपी का मुख्यालय इलाहाबाद है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, इसका न्यायिक क्षेत्र भी इसी में है, गुजरात का अहमदाबाद। लेकिन असम का मुख्यालय गुवाहाटी है और उसका न्यायिक क्षेत्र असम में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में। कहने का मतलब जो असम में हाई कोर्ट बना हुआ है वह नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और असम में सबका न्याय करता है, ठीक। उसी प्रकार केरल का मुख्यालय एर्नाकुलम में है। और यह दोस्तों कहाँ कहाँ क्षेत्र करता है न्याय, केरल में और लक्षद्वीप में। यह 2 ऐसे राज्य हैं जिसका न्यायिक क्षेत्र काम करता है, केरल और लक्षद्वीप में। कौन सा हाई कोर्ट, केरल का। कहाँ इसका मुख्यालय है, एर्नाकुलम। मध्य प्रदेश का जबलपुर में है, उड़ीसा का कटक में है, राजस्थान का जोधपुर में है, उत्तराखंड का नैनीताल में है, ठीक। महाराष्ट्र का मुंबई है। दोस्तों देखिए, यह तो महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी में है, मैं इसको इसलिए लिखा हूँ, इसका न्यायिक क्षेत्र देखिए महाराष्ट्र में है, गोवा में है, दादरा नगर हवेली में है, 3 राज्यों में है, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। फिर कलकत्ता का हाईकोर्ट कोलकाता में ही है, ठीक। लेकिन यह देखिए, इसमें इसका न्यायिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में है। पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप का न्यायिक कोर्ट कहाँ है, तो कलकत्ता में है, इसलिए लिखा हूँ। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ का, पंजाब की चंडीगढ़ है और इसका न्यायिक क्षेत्र पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, ठीक। उसके बाद चेन्नई का तमिलनाडु ही है, लेकिन न्यायिक क्षेत्र देखिए तमिलनाडु में है, पुदुचेरी में है, ठीक। और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट करके लिखा हूँ, 2013 में 3 हाई कोर्ट बने हैं, पहले 21 थे और यही 3 बने 24 हो गए। कौन कौन बने हैं, मणिपुर में बना है दोस्तों, मेघालय में बना है, त्रिपुरा में बना है। 2013 में यह 3 बने हैं। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार दोहरा के पढ़िए, जिससे हाई कोर्ट दोबारा ना पढ़ना पड़े। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, ठीक।